इस्लाम में कौन कौन से समुद्री जीव खाने की अनुमति है? घोंघा, सीप, केकड़ा, स्क्विड, ऑक्टोपस क्या इस्लाम में खाना जायज है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल के प्रिय दर्शकों, आशा है कि आप महान अल्लाह की रहमत से अच्छे हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस्लाम में कौन कौन से समुद्री जीव खाने की अनुमति है और कौन कौन से जीव खाना नाजायज है, जैसे घोंघा, सीप, केकड़ा, स्क्विड, ऑक्टोपस। सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और भी इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। महान अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम हलाल रोजगार कमाओ और हलाल खाना खाओ। अल्लाह ने हमारे लिए पवित्र खाने को हलाल किया है और अपवित्र गंदे खाने को हराम किया है। सूरह बकरह की आयत 172 में अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान लाने वालों, मैं तुमसे कहता हूँ कि पवित्र खाना खाओ, अपवित्र खाना मत खाओ। सूरह आराफ की आयत 157 में अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए पवित्र खाने को हलाल किया और अपवित्र गंदे खाने को हराम किया। अल्लाह ने हमें कुरान में बताया है कि खून खाना हराम है, सूअर का मांस खाना हराम है, मरे हुए जानवर का मांस खाना हराम है, अल्लाह के नाम पर ज़िबह न हुआ हलाल जानवर का मांस खाना हराम है क्योंकि वे अपवित्र हैं। समुद्री जीवों के बारे में उल्मा में बहुत मतभेद हैं। सूरह मायदा की आयत 96 में अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार हलाल किया गया और समुद्र में मरा हुआ जो भी पाए वह हलाल है। समुद्री जीवों के खाने के बारे में इस्लामिक राय है कि समुद्र से प्राप्त सभी जलीय जीव खाना हलाल है। अगर हम महान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की ओर देखें तो पता चलता है कि एक सहाबी ने पूछा कि क्या हम समुद्र के पानी से वुजू कर सकते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया कि तुम समुद्र के पानी से वुजू कर सकते हो, समुद्र का पानी पवित्र है। उन्होंने यह भी कहा कि समुद्र में मरे हुए जीव तुम्हारे लिए हलाल हैं। सुन्नन अनसाई की हदीस। हनाफी मजहब के कुछ उल्मा के बीच इस पर मतभेद हैं। उनके अनुसार वही समुद्री जीव हलाल होंगे जो हमेशा समुद्र में रहते हैं या जल जीव होते हैं। जो जीव जल और थल दोनों जगह रहते हैं उन्हें खाना हराम है। उन्होंने मेंढक का उल्लेख किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारने से मना किया है। जिसे मारना मना है उसे खाना हराम है। मगरमच्छ के मामले में उल्मा के बीच मतभेद दिखाई देता है। हालांकि इमाम मालिक को छोड़कर अन्य इमामों जैसे इमाम अबू हनीफा, शाफी, अहमद बिन हम्बल के अनुसार मगरमच्छ खाना हराम है क्योंकि यह उभयचर जीव है। यह पानी में भी रहता है और जमीन और जंगल में भी। साथ ही यह बड़े बड़े दांत वाला हिंसक जीव है। हदीस में बड़े नाखून वाले हिंसक जीवों को खाना हराम घोषित किया गया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 193। कछुए के मामले में उल्मा के बीच मतभेद दिखाई देता है। शाफी मजहब में कछुए को खाना जायज है। बाकी इमामों के अनुसार कछुए को खाना हराम है। शाफी मजहब में कछुए को अन्य हलाल जीवों की तरह ज़िबह कर खाने को कहा गया है। हनफी मजहब की मूल नीति के अनुसार मछली के अलावा सभी जलीय जीवों को खाना हराम है। हनफी मजहब के अनुसार घोंघा, केकड़ा, सीप, झींगा, ऑक्टोपस ये सब मछली की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए हनफी मजहब में इन्हें खाना हराम है। बाकी सभी मजहबों में इन्हें खाना हलाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अनुसार घोंघा, केकड़ा, सीप, झींगा, ऑक्टोपस को सीधे हराम नहीं कहा जा सकता। किसी चीज को सीधे हराम कहने से पहले मजबूत दलील की जरूरत होती है। इन्हें खाना पूरी तरह से स्वाद का मामला है। कई मुस्लिम देशों में केकड़ा, ऑक्टोपस, घोंघा, सीप खाते देखा गया है।
अगर आपका स्वाद हो तो आप खा सकते हैं, अगर आपका स्वाद नहीं है तो आप नहीं खा सकते। बुखारी हदीस में गुरिसाब एक प्रकार का बड़ा छिपकली का उल्लेख है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी मायमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर रसूलुल्लाह और अन्य सहाबा खाने बैठे थे। उस समय गुरिसाब का मांस था। रसूलुल्लाह ने सामान्य मांस समझकर उसे उठाया। उसी समय अन्य सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या यह खाना जायज है? रसूलुल्लाह ने हाथ खींच लिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, क्या गुरिसाब खाना हराम है? रसूलुल्लाह ने कहा, नहीं, यह हराम नहीं है, लेकिन मैं इसे नहीं खाता। अगर तुम्हारा स्वाद है तो तुम खा सकते हो। इस हदीस से पता चलता है कि किसी चीज को खाने का फैसला आपके स्वाद पर निर्भर करता है। आप समुद्री व्हेल मछली और शार्क मछली खा सकते हैं। अगर कोई चीज हलाल है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे खाना ही होगा। अगर आपको पसंद है तो आप खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। सहीह मुस्लिम की एक और हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा के एक दल को समुद्री अभियान पर भेजा। उनका खाना खत्म हो गया, तब उन्होंने समुद्र के किनारे एक विशाल मृत व्हेल मछली देखी। उन्होंने उस मृत व्हेल मछली को खाकर जीवित रहे। अभियान के बाद सहाबा ने आकर रसूलुल्लाह को पूरी घटना बताई और पूछा कि क्या वह मछली उनके लिए खाना जायज थी या हराम। रसूलुल्लाह ने कहा, यह जायज है, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रिज़्क थी। इन दोनों हदीसों से हमें पता चलता है कि सभी प्रकार के समुद्री जीव खाना जायज हैं। अगर आपको पसंद है तो आप खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। कुछ जहरीले समुद्री जीव जैसे जेलीफिश, सांप अगर साबित हो कि इन्हें खाने से नुकसान होगा तो उन्हें खाना जायज नहीं है। केकड़ा, घोंघा, सीप अगर आपको पसंद हो तो आप खा सकते हैं, यह इस्लाम में जायज है। सांप, मेंढक, मगरमच्छ, जेलीफिश, स्टारफिश इन्हें इस्लाम में खाना हराम है। समुद्र में 2 प्रकार के ऑक्टोपस और स्क्विड पाए जाते हैं। ऑक्टोपस और स्क्विड अगर जहरीले हो तो खाना जायज नहीं है। अगर साबित हो कि ऑक्टोपस और स्क्विड खाने से नुकसान नहीं होगा तो इन्हें खाया जा सकता है। महान अल्लाह हमें हराम और हलाल के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और भी इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।